श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 जून से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के निकुंभ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 जून से 23 जून 2025 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने कुछ रोचक उपाय की जानकारी दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही गुरुजी की जुलाई की सभी कथाओं की जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो आप गुरुजी ने पूर्णिमा की एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्रोत्पत्र जानकारियाँ दी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी जो शिव महापुराण कथा कहती है, परिवार तब पूर्ण माना जाता है जब आपकी परवाह करने वाले परिवार में हैं। वो परिवार कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ पूजा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पूजन ना हो। भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, 6 बेटियां, संतोषी माँ, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और नंदी जी सभी पूजनीय हैं क्योंकि भोलेनाथ सभी की परवाह करते हैं। इसलिए आपको भी अपने परिवार में सभी की परवाह करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो भगवान से दूर हो जाते हैं और जब अहंकार दूर हो जाता है तो शिव उनके समीप आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी को। बन्या 8 वर्ष मेरे पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। सभी डॉक्टर को दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष के जल का आचमन किया। गुरुजी द्वारा बताया पूर्णिमा का उपाय किया। जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तो बछड़े के मुख से दूध लग जाता है, वो फैन लग जाता है। हमने उस फैन को ले लिया और वो फैन लिया बछड़े के मुख का, और जब शाम को चंद्रमा की रोशनी वो फैन जहाँ हाथ पैर में दाग थे उस फैन को चंद्रमा की रोशनी में लगाया और आज वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। उषा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा बेटा पार्षद जी के यहाँ छोटी सी नौकरी करता था और कम पैसे मिलते थे। बड़ी मुश्किल से जीवन निकल रहा था। फिर मेरे बेटे ने कहा, माँ मुझे चुनाव लड़ना है, भोलेनाथ मुझे जितवा सकते हैं क्या? फिर भोलेनाथ के भरोसे स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर चुनाव लड़ा। सीट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से वो पार्षद का चुनाव जीत गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पत्र में लिखा था, महाराज आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कथा वाचना सरल है। गुरुजी ने कहा, कथा में बैठना सरल है पर कथा में मन लगाना बहुत कठिन है क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। यदि मन भी लग जाए तो कथा में अच्छाइयाँ निकालना कठिन है क्योंकि 2-3 घंटे भी कथा में बैठने के बाद लोग गलत चीज़ें ढूंढते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, आपकी कथा 2022 में सुन रहे थे। जब गर्भ ठहरा तो डॉक्टर ने कह दिया बच्चा ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा लूँ क्योंकि गर्भ में 2 बच्चे गर्भ में थे। सासू माँ ने कहा, बाबा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, जल मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाना शुरू करो। डॉक्टर ने कहा, जीवन को खतरा हो सकता है। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष के जल का आचमन किया। थोड़ा समय निकला और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी को। कमलेश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरा बेटा 10 वर्ष का है और बोल नहीं सकता था। हम सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष के जल का आचमन किया और 5 पंडाल कथा सुनी। मेरा बेटा बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, ओम नमः शिवाय का मतलब है, ओम मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शिव है उनको मैं नमन करता हूँ, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी का मतलब यही है कि मैं शिव को नमन करता हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की। अब जानिए कल 20 जून 2025 में कौन सी तिथि है। तो कल 9वीं तिथि है, जो कल सुबह 11:05 से शुरू है और 21 जून 9:45 तक रही। इसलिए जो आषाढ़ कृष्ण नवमी की तिथि है वो 20 जून को मानने होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। गुरु जी की जो आगामी से महापुराण कथा है वो 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर संभाजी नगर में होगी और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा निकुंभ और छत्तीसगढ़ में धर्मशाला में हुई। ये ना तो टीवी में आएगी और ना ही पंडाल में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। कल 20 जून शुक्रवार है। अगर आपको थायराइड की समस्या है, किडनी से संबंधित समस्या है, तो ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय करना है। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दिया लगाना है। इसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आप बाबा से प्रार्थना करें। अपने जो बीमारी है वह बाबा से कहें। प्रदोष काल में उपाय कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।